चलो लेक्चर नंबर 11 प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। यू इंटू वी याद है डिफरेंशिएशन का, वही है। बस एक प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में याद है डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी में हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करते थे ऐसा, बट इंटीग्रेशन में यू वी में ना दोनों इंटीग्रेट नहीं होंगे, एक डिफरेंशिएट होगा दूसरा इंटीग्रेट होगा। मतलब यू डिफरेंशिएट होगा, वी इंटीग्रेट होगा। अब जो भी v का इंटीग्रेशन आएगा ना, ये कुछ नया फंक्शन बनेगा विच इज कॉल्ड w। कुछ तो बनेगा ना, ऐसा साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ v क्या बनेगा w। तो इसका मतलब मैंने किसका डिफरेंशिएशन होगा बोला, u का। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ v w है तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ w। सोचो ना, सोचो थोड़ा। अरे इंटीग्रेशन सिंबल इधर गया, dx इधर आया तो v है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी मेरे को डेरिवेशन ऑफ w भी पता है, डेरिवेशन ऑफ u भी पता है, तो हम शुरू करेंगे डेरिवेशन ऑफ u इंटू w से। बोलो u डेरिवेशन ऑफ w प्लस w डेरिवेशन ऑफ u। देखो मुझे नहीं पता u इंटू वी क्या होता है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अभी तक u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये फाइंड करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो बताओ, डेरिवेशन का dx ऊपर शिफ्ट होगा तो इधर क्या बचेगा, d ऑफ u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। टैलेंटेड बच्चे डी एक्स को कट नहीं करने का, ऐसे रखने का। अब देखो ये d है, d मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इधर गया तो इंटीग्रेशन, तो इधर क्या बचेगा, u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w डी यू बाई डी एक्स डी एक्स। हो गया, अपना काम खत्म हो गया w के साथ। अभी v को लेके आओ, v को लेके आओ। व्हाट इज w, इंटीग्रेशन ऑफ v, एंड व्हाट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स v। ये दो अपने पास है, तो दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। तो बोलो w मतलब इंटीग्रेशन u, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स मतलब v, प्लस w मतलब और डी यू बाई डी एक्स। तो अपने को ये सब में से कौन सा टर्म चाहिए, ये चाहिए। तो क्या करेंगे, सबको शिफ्ट करेंगे। तो व्हाट इज u इंटू वी, u इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस का उधर गया तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेशन ऑफ u dx। दिस इज योर फॉर्मूला। यही है इजी। जितना गंदा दिख रहा है उतना गंदा सम में नहीं होगा, सम कर समय इजी होगा। एक एग्जांपल करते हैं तब समझेगा तुमको। एग्जांपल i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स। फिर अपने को ना एक क्वेश्चन मार्क आता है, किसको u लेना है किसको v लेना है, किसको u लेना है किसको v लेना है। उसके लिए ना अपने पास एक प्रॉपर्टी है LIATE, लॉगरिथम, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ये लाइन में, ये सीक्वेंस में देखने का, जो पहला आता है वो u, जो बाद में आता है वो v। मतलब क्या, x कौन सा टाइप का फंक्शन है, अलजेब्रिक है। e कौन सा टाइप का फंक्शन है, तो पहला a आता है कि e आता है, तो ये है u, ये है v। समझा। तो अभी अच्छा, इसमें एक रीजन भी है क्यों हम लोग ऐसा अलजेब्रिक को बीच में रखे। देखो ये सब ना एक दूसरे का अपोजिट फंक्शंस है। एक्सपोनेंशियल का अपोजिट लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का अपोजिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक का अलजेब्रिक ही है। एक वो अब रीजन है, और दूसरा कैसा है ना, सबसे इजी इंटीग्रेशन किसका है, एक्सपोनेंशियल। ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, ए रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए होता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स सब्स्टिट्यूशन वो सब है भी नहीं।
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एल्जेब्रिक, उसके बाद इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथमिक। मतलब किसका इंटीग्रेशन कभी होगा ही नहीं। यस, लॉगरिथम का इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा क्योंकि सबसे पहला है। और हर बार किसका इंटीग्रेशन होगा? एक्सपोनेंशियल। तो ई हर बार वी बनेगा, लॉग हर बार यू बनेगा। तो बताओ x इंटू ई रेस टू एक्स में बाहर कौन? u, मतलब x बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर कौन? माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर e रेस टू x, डेरिवेशन के अंदर x। कुछ समझो, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन 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 ऑफ v डेरिवेशन ऑफ u dx। x as it is, what is integration of e raised to x minus integration of e raised to x derivation of x। तो x into e raised to x minus e raised to x into dx। तो x into e raised to x minus e raised to x plus c आंसर। नहीं, थोड़ा थोड़ा एक बार u into v का फॉर्मूला बोलो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेशन ऑफ u dx। हो गया याद? बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी तक सबका इंटीग्रेशन किया, दो टर्म्स को छोड़ के। याद है एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन सीख लिया, क्या था? इसका ही कहानी बहुत बड़ा था, बहुत सारे सम्स इसके ऊपर ही डिपेंड थे। उसके बाद हम लोग ने ए रेस टू एक्स का भी किए थे। उसके बाद हम लोग ने साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स सब किए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री कर दिए, एक्सपोनेंशियल कर दिए, एल्जेब्रिक हो गया। बच्चा कौन कौन है? इनवर्स और ये दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होता है इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा। इन दोनों का इंटीग्रेशन के लिए देखो, मैंने अभी बोला LIT में कौन पहला है? लॉग का इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन में लॉगरिथम आ गया सर, लॉग एक्स आ गया, तो मैं बोलूंगा इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब, नहीं होगा मतलब वो कौन रहेगा? u रहेगा। अगर वो u है उसके साथ v होना चाहिए ना। v क्या है फिर? अरे log x पूरा एक होता है, log अलग x अलग नहीं। क्या बोल रहे हो आनिशी तुम? मन बात है, लेक्चर नहीं बैठ के तू v कुछ नहीं मतलब 1। log x क्या होगा? u होगा, v क्या होगा? 1। बोलो बाहर कौन? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेशन ऑफ u dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x डेरिवेशन ऑफ log x 1 अपॉन x dx। पहले इसको सॉल्व करो फिर इंटीग्रेट करो। x x तो बचेगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x log x माइनस x प्लस c इज द वैल्यू ऑफ i। अब ये याद नहीं रखना है क्योंकि ये सम एक। तीन सौ 42 ही हो कल। 343 अभी log x ही कर रहे तो log x ही कंटिन्यू करते हैं। log x के साथ ना सिर्फ log x आया ना, अभी x आएगा। log x के साथ ना x स्क्वायर आएगा, x क्यूब आएगा, x रेज़ टू 4 आएगा। कोई भी पावर आने तो log x के साथ इजी हो जाएगा उसका। बोलो x इंटू log x करना है, कौन u कौन v? log x u v। बाहर कौन? इंटीग्रेशन के अंदर माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के अंदर x डेरिवेशन के अंदर log x dx। फटाफट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 log x। कभी भी ना ऐसा नहीं लिखने का log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या होगा फिर? अपने को मन करेगा x और x स्क्वायर बाई 2 को इंटू करने का, पर जो होता नहीं है।
इसके लिए कभी भी क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन बोलो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स का 1/x dx एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स बाई टू में 1/2 बाहर, कौन बचा फिर इंटीग्रेशन में, एक्स बचा है, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो फाइनल आंसर में क्या होगा 4 हो जाएगा। बोलोगे, बोलो। और एग्जाम में ना फॉर्मूला लिखने का इधर सिंस यू इंटू वी ऐसा फॉर्मूला लिखने का, फिर फटाफट एक्स क्यूब अपॉन 1/3 Q9 डन। करोगे, हो गया लॉगरिथम और एक्स का कॉम्बिनेशन खत्म। अभी हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। ऑलरेडी एक सम कर चुके हैं, कौन सा, एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। अभी कौन सा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। बोलो ये क्या रहेगा u, ये क्या रहेगा v, ये जाने काम कर रहा है। तो बोलो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाहर ई रेज टू एक्स का माइनस ई रेज टू एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का। फिर से फंसे हम लोग, क्यों, फिर से ई रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स आया। देखो इससे पहले सम में नहीं आया था, इससे पहले सम में ई रेज टू एक्स बच गया था, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स हो गया, सम खत्म। बट इसमें फिर से क्या आया, 2x और ई रेज टू एक्स आया, मतलब अभी फिर से सोचना पड़ेगा, ये u है ये v है, तो बाहर कौन, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस बड़ा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि अंदर टर्म्स आने वाले तो बाहर ब्रैकेट आने का। बोलो बाहर कौन, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू एक्स, डेरिवेशन के अंदर 2x, ब्रैकेट क्लोज। बोलो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस ब्रैकेट 2x इंटू माइनस ब्रैकेट, फिर से यूनिट भी, क्यों, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2x ई रेज टू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस सी। आंसर कितने बार इंटीग्रेट हुआ, क्यों 2 बार हुआ, एक्स स्क्वायर है, मैं क्या लूंगा अभी, कितने बार होगा, करोगे या करूँ, करता हूँ ना, नहीं अच्छे बच्चे 350, वेलकम आरिश वेलकम। x इंटू 3⁻²x, एक्सपोनेंशियल ये थोड़ा मैंने क्या किया, वो 3 के पावर में वैल्यूज लेके आया। बोलो करना तो वही है, u कौन है, v कौन है, बाहर कौन, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस, इसमें ना बहुत कचरा बनता है सर, मतलब सब टर्म्स आएंगे इसलिए ये थोड़ा अलग दिखेगा। डेरिवेशन के अंदर x आएगा,
खत्म। बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू 2x? एक तो 3 रेज टू 2x अपॉन log 3 है और ऊपर से इंटू 1/2 है क्योंकि 2x के बाजू में 2x में 2 माइनस फिर से 3 रेज टू 2x अपॉन log 3 सॉरी इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू dx। बोलो ये तो सेम रहेगा, सब अच्छे से लिख देने इसको। माइनस बाहर कौन कौन आएगा, 2 आएगा log 3 आएगा, तो इंटीग्रेशन में कौन बचेगा, इंटू dx। ये तो हो जाएगा, डबल करने की जरूरत। तो बोलो आंसर फाइनली 1/2 log 3 सेम रहेगा। बोलो 3 रेज टू 2x अपॉन इंटू 1/2 प्लस c। इजी ना? करोगे हो जाएगा पक्का? करोगे? क्या फर्क है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पे किस से डिवाइड करने का, -5 से, बाकी सेम राइट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर अभी फिर से हम लोग सब्स्टिट्यूट मतलब पहले तो चलो वो कर लेते, x इंटू साइन एक्स। कौन सा आ गया अभी, एल्जेब्रिक। और देखो पहले हम लोग एल्जेब्रिक प्लस लॉगरिथमिक किए, फिर एल्जेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल किए ई, अभी एल्जेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर बाद में एक्सपोनेंशियल विद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, सम खत्म। ठीक है, इतना जल्दी नहीं आएगा बट बोलो बाहर इंटीग्रेशन के अंदर dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेशन के अंदर बोलो x एज इट इज sin x का माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू 1 इंटू dx, माइनस x cos x लिखने का इसको, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन के अंदर cos x dx, तो फाइनल आंसर माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। इजी, पर x के साथ सिर्फ sin x ही नहीं आएगा, क्या क्या आ सकता है, tan cot cos सब आ सकता है ना, सब नहीं देगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 354 में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x cos x देगा पहला। क्वेश्चन नंबर 355 में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू sec स्क्वायर x देगा, क्योंकि आगे भी सोचो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, tan का इंटीग्रेशन भी आना चाहिए ना, वो हिसाब से सोचो, ऐसा सिर्फ इधर तक ही नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 356 में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cosec स्क्वायर x दे सकता है, समझ रहे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू sec x इंटू tan x, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan स्क्वायर x भी दे सकता है। कैसे करने का, tan स्क्वायर को लिखने का sec स्क्वायर माइनस 1 लिख के फिर यूनिट भी करने का, एक में नॉर्मल x से करना है, ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 358 तक ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिक खत्म, ठीक है, बट एक सम ऐसा आएगा 359 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा तो कॉस स्क्वायर आया ना, फिर से इसको ऐसे लिखेंगे पहले x इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, समझा क्या। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, बाहर कौन, इंटीग्रेशन के अंदर dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2
डेरिवेशन के अंदर x, x बाहर, बोलो इंटीग्रेशन, 2 तो 2 ही रहेगा, 1 का x cos 2x का sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन 2 का 2 x माइनस sin 2x अपॉन 2 इंटू dx, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। डन। x बाई 2 सेम, x माइनस sin 2x अपॉन 2, इसमें 1 बाई 2 बाहर, क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, x माइनस sin 2x अपॉन 2 dx। डन। बोलो आगे, x बाई 2 x माइनस sin 2x अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट x का sin 2x का प्लस हो जाएगा cos 2x अपॉन 4 dx, सॉरी प्लस डन। क्वेश्चन नंबर 360, i इज इक्वल टू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, x इंटू खत्म। अभी जो 361 है एकदम डिफरेंट है, बिकॉज इसमें ना e रेस्ट टू एक्स के साथ sin x आता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना एकदम अच्छा वाला कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसमें एक्सपोनेंशियल विद ट्रिग्नोमेट्री है। बोलो u कौन बनेगा, v कौन बनेगा, बाहर कुछ गड़बड़ क्या, नहीं सही है। आगे बोलो, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा u इंटू v से, e रेस्ट टू x इंटू साइन एक्स माइनस ब्रैकेट बाहर कौन, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर e रेस्ट टू x एंड डेरिवेशन के अंदर cos x। आगे बोलो, e रेस्ट टू x इंटू साइन एक्स सेम माइनस ब्रैकेट e रेस्ट टू x इंटू cos x माइनस ब्रैकेट e रेस्ट टू x cos x का डेरिवेशन तो e रेस्ट टू x इंटू साइन x एज इट इज माइनस e रेस्ट टू x cos x। ये देखो a माइनस ये माइनस a माइनस, कितने माइनस हो गए, 3, मतलब माइनस में बचेगा e रेस्ट टू x इंटू साइन x। फिर से यूनिट, ये कहानी ना कभी खत्म नहीं होगा, क्यों पता है क्या, अभी साइन x के साथ किया तो फिर से क्या आएगा, फिर से करोगे फिर से आएगा, वही घूमते रहेगा। इसके लिए क्या है देखो, ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम क्या बोले, आई, तो इसको आई बोलते। अरे आई इधर शिफ्ट करा ही चाहिए ना अपने को, तो आई प्लस आई टू आई ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, लास्ट में आने का प्लस सी, हमको करते नहीं रहेंगे, रिपीट होते जा रहे ना, आई ले लेने का। ऐसा कब होगा पता है, एक्सपोनेंशियल प्लस
ट्रिग्नोमेट्री जब भी आएगा ना ऐसे रिपीट करेगा, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन, साइन और कॉस। इसका मतलब तुम 362 खुद से करोगे। राइट, बट ये सम ना बहुत अजीब कब दिखता है, ये सम इधर है। एकदम मस्त होता है। बोलो सॉल्यूशन। चले इस पे सो जाना। बैठ अच्छे से बैठ, आराम से सोती है, इधर सोती है उधर सोती है। तो इधर हर्ष, इधर इधर इधर, तू भी आ गया ना, तेरे को भी अलग से बुलाओ। थर्ड फोर्थ थर्ड में जाओ। इधर बैठी तो सोती नहीं, उधर ऐसे 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 कर सोती है। रात में सोती नहीं तू? 2 बजे सोती है, 3 बजे, 4 बजे भी नहीं सोती है? कितने बजे सोती है रोज? 12। फिर उठती है 6 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे। 7 घंटा तो नींद हो गया ना, फिर भी नींद आती तेरे को? फिर 11 बजे सोने का काम करती है, पढ़ाई। अरे अच्छे से बैठना। प्रॉब्लम है स्केलेटन में? क्या बोलते, स्केलेटन नहीं बोलते ना? अरे मतलब स्केलेटन ही है ना। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पूरा तो ऐसा ऐसा करते रहती है, ऐसा प्रॉब्लम है क्या, ऐसा बोल रहा हूँ। ये फ्रेम में प्रॉब्लम है नहीं ना? ऐसा कर, अरे कर ऐसा। अरे मैं कुछ किया गया, तू ही कुछ किया इसलिए वो बोला। सब रिकॉर्ड हो गया, पर सबको थोड़ी पता है मैं दीप्ति को बोल रहा हूँ करके। चल बोल, अभी बाहर कौन? सिर्फ साइन। फर्स्ट बेंच में बैठने का दिमाग बहुत तेज चलता है। उस दिन फर्स्ट बेंच में बैठ के तो आंसर दे रही थी, अभी उधर सो रही थी। इंटीग्रेशन में e रेज़ टू x इंटू dx माइनस ये पूरे क्लास को चॉकलेट देना है तो ओपन कर। कौन है? सबको देगा चॉकलेट, पूरे क्लास को? क्या क्या रिकॉर्ड करा रहे हैं? e रेज़ टू x इसमें देखो b बाई बाहर आएगा, कौन अंदर रहेगा फिर? cos इंटू dx। तो बीच बीच में लेक्चर छोड़ देते ना, उसमें आया था। अरे वो ए रेस टू 2x होता है ना, तो ए रेस टू 2x होगा अपॉन लॉग ए होगा। ये जो 2x का डेरिवेशन होता है ना, 2, उसको बाजू में लिखना पड़ता है। ये हम लोग थर्ड लेक्चर, सेकंड लेक्चर में नहीं कराया होगा। तू भी किधर आया? नहीं आया, फिर भी इधर है, तेरा सोल इधर ही घूम रहा है। हर चीज यूट्यूब में देखा क्या इसका? अरे
ब्लॉगर बोलो। बी बाई ए के बाजू में ना ब्रैकेट बनाने का, बोलो बाहर कौन, इंटीग्रेशन के अंदर बोलना माइनस क्या बोलेगी, कल क्या कर रही थी, खाना खाई थी कल, क्या बोलूं क्या पूछूंगा मैं आगे क्या आएगा। उसको उठा, किधर खोए ऐसा, किधर किधर गई, किधर, पानी पी ले पहले, क्या आएगा बता अभी? हम किधर है बता अभी? उसमें कौन बाहर आएगा, अंदर कौन आएगा, माइनस के बाद क्या आना चाहिए फिर, इधर आएगा कॉस। कहाँ गई वो लेक्चर 9 की दीप्ति, इधर ही बैठती थी ना। e raised to x into sin of bx plus c divided by a minus b by a, बोलो e raised to x upon a cos bx plus c minus e raised to x upon a into minus sin bx plus c into b, खत्म ना इधर ही, e raised to x into sin bx plus c डिवाइडेड बाय a माइनस b बाय a ब्रैकेट, देखो ये क्या बचा है, e रेस टू ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c अपॉन a माइनस माइनस प्लस a b बाहर, a बाहर, e रेस टू ax के अंदर कौन बचेगा, साइन bx प्लस c। हाँ इसको पहले आई ले लो फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। माइनस b बाय a e रेस टू ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c अपॉन a प्लस b बाई a आई, प्लस से बाद में ले लेते हैं। अब बताओ ए ई रेस टू एक्स एज इट इज, सेम सेम लिखने का अंदर बता, माइनस बी बाई ए ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस प्लस माइनस बी बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, तो कौन शिफ्ट होगा, कौन शिफ्ट होगा, कौन शिफ्ट होगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू e raised to x into sin of bx plus c divided by a minus b upon a square e raised to ax into cos of plus c। समझा? अब इसको i सॉल्व करने का, i के लिए सॉल्व किया तो i कॉमन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सेम लास्ट में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दिस ब्रैकेट प्लस कुछ सम्स के बाद बताना चाहिए था क्या सम, ठीक है ना, समझ गया ना, थोड़ा कन्फ्यूजन क्यों है इसमें, ए इंटू बी डिवाइड बाई ए सब है, थोड़ा वो है, हमें तो करने का, नहीं तो छोड़ देने का, ये तुम खुद से करो। 364 हो गया, अभी खाली सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन आता है।
पर थोड़ा इजी है, लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। जाओ ना, तू क्यों पूछ रही थी? वो उसके लिए, अच्छा उसके लिए बुलाई क्या? लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अरे लॉगरिथम के अंदर कुछ नहीं हो सकता है, तो क्या करने का? पुट t इज इक्वल्स टू dt by dx is equals to dt is equals to I is equals to, कैसे करोगे log t को? u v बाहर कौन? इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, डेरिवेशन के अंदर t log t t 1 by t t tt t log t 1 dt t log t minus t plus c log x log of log x minus log x plus c लिपटी। खाना नहीं दिया सुबह से तेरे को? कुछ खा के नहीं है आज? रोज खा के आती है ना? बोल रहा हूँ फिर भी 365 हो गया। 65 दिन हम कितने दिन से सॉल्व कर रहे थे? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। बताओ फटाफट, बोल कुछ तो मन में आया होगा ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डेरिवेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स नहीं है। जो चीज नहीं होता है क्या, फर्स्ट बेंच बैठते तेरा दिमाग तेज चलता है एकदम। tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1, जो नहीं है उसको 1 लेके करने का। इसको क्या लेने का? u, इसको लेने का v, क्योंकि लिएट में इनवर्स पहला आता है एल्जेब्रिक से, तो एल्जेब्रिक मतलब 1, tan इनवर्स इनवर्स। बाहर कौन? इंटीग्रेशन के अंदर कौन? माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेशन के अंदर ब्रैकेट क्लोज dx x tan इनवर्स ऑफ x माइनस x 1/1 प्लस, देखो अंदर कुछ बना है। अरे बस बस यूनिट भी इतना नहीं करने का, कल किए थे। नहीं कभी देखो फर्स्ट बेंच का इफेक्ट ज्यादा होता। बोलो आंसर। मेरे को लगा बैठो बैठो, अरे मेरे को लगा कुछ आ गया और तुम लोग सब, पहला तो डोर का आवाज सुन के मेरे को लगा ये आ गई वॉशरूम से, फिर बाद में तुम लोग अच्छा लगे से डरो मत। तो सबको बोली चलो उठो अभी जाते। डन। tan इनवर्स ऑफ x के ऐसे क्या कर सकते हैं? cot इनवर्स ऑफ x को, सेम सॉल्यूशन, सब कुछ सेम। फर्क क्या? इधर डेरिवेशन में माइनस +1 आया ना, तो उधर क्या आएगा? -1, बस बाकी पूरा सेम। 368 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। बोलोगे सॉल्यूशन? बाहर इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx इनटू डेरिवेशन ऑफ dx। आगे बोलो, x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। कल वाला सम क्या करने का? -2 एडजस्ट करने का। रूट के अंदर का डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ
तो कल नहीं आए ना, 2√(1 - x²+c) आता है। कौन सा थ्योरम यूज किए? f(x)/√(f(x) is 2√(f(x)+c). तो आंसर आएगा 2 कैंसल x sin inverse of x plus √(1 - x²+c). बस क्या? कितने से शुरू किया था? 340 में ही शुरू किया ना। अरे बहुत इस भी नहीं हुआ अभी तक। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स, क्यों देख रहे हो इसको इतना? इधर आ जा, देखिए इधर को आजा। 11:15 तक जितना होगा उतना आराम से। 12 बजे है ना, तो 45 मिनट्स में लिख सकते हैं। आज कितना पेज है? 8 पेज ही है। क्या हुआ? क्या बोली? कुछ तो बोली ना अभी। cos x into sin inverse of sin of log x into log x upon x into dx। खाली सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, आगे कर लोगे ना। क्या करने का? पुट t इज इक्वल टू log x। उसके आगे ना क्वेश्चन ऐसा बनेगा, तुम लोग वो सब स्टेप करने बाद sin t इंटू टी u इंटू v रहेगा। I is equals to integration of sin inverse of e raised to x into e raised to x dx। Put t is equals to e raised to x, तो क्या बनेगा? I is equals to integration of sin inverse of t, जिसको कैसा करने का? into 1 करके करना। 3 मिनट बचा है ना। देखा, तो तेज नहीं लिखने बोले, नहीं लिखूंगा मैं। अरे हो गया ऑलमोस्ट, सब बता दिया मैं। इसमें से दो तीन रहेगा बस कुछ। अरे 3 4 हुआ है, 4 3.2 A B C 3 एक्सरसाइज होते हैं। 3.1 4। अच्छा तेरे को भी समझा? क्वेश्चन नंबर ये हो गया x² इंटू लॉग एक्स, राइट। x³ इंटू लॉग एक्स हो गया। e रेज टू 2x इंटू cos 3x करो, 372 log ऑफ log x हो गया। क्या हुआ? 17 वाला भी हो गया। 17 वाला नहीं हुआ, x इंटू कॉस क्यूब है, वो cos स्क्वायर है। मैं नहीं दिया, तू ले ले। क्वेश्चन नंबर 18 373 किसको पुट करना है? ध्यान से देख। log x स्क्वायर को पुट करो पूरे को, क्योंकि साइन के अंदर सिर्फ t होना चाहिए। log x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या आता है? 2 log x अपॉन x। देखो है log x अपॉन x, 2 तो बाहर निकाल दो बस, रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पुट करने का है? log x का डेरिवेशन क्या है? 1 अपॉन x, तो हट जाएगा। क्यों दिया क्या? क्वेश्चन नंबर 375 में क्या पुट करने का? cos थीटा cos थीटा पुट करने, क्या हट जाएगा? क्या बचेगा? log t u इंटू v। कितना हो गया? 375 हो गया ना। 343 375 बस 1 मिनट पहले ही छोड़ दिया। धन्यवाद। 372 373 374 375 एक्सरसाइज नंबर 3.3
10 18 16 19 और एक है और होएगा, बट तुम रो रहे हो अभी क्या? ये हो गया ना एक्सटेंड साइन स्क्वायर? कल का वीडियो क्या अपलोड करने वाला भूल गया मैं, करूंगा अभी। चलो बाय। दिखता है किधर का वीडियो में? तो इधर तक दिखता है, इधर ही खत्म करने के। सब्सक्राइब और रिवीजन करो आज का, क्योंकि कल का सम्स थोड़ा हटके है। आने वाला कल का सम्स ना थोड़ा हटके है, सब मतलब देखो कितना गंदे गंदे सम्स दिख रहे हैं। अभी और 3 लेक्चर का सम्स है। नहीं दूं क्या एग्जाम्पल? अरे एग्जाम्पल दिया तो तुम लोग का ही अच्छा है ना। ठीक है बाय।